मेरा नाम मनोज है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं आंटी को कमली बुलाता था। वो दिखने में दूध की जैसी थी। मैं उसको बचपन से चाहता था, यह जानते हुए भी कि वो मेरे से 17 साल बड़ी है और दूर की रिश्तेदार में बुआ लगती है। वो मुंबई में अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती थी और मैं दिल्ली में। हमारा मिलना या बातचीत करना बहुत कम होता था, लेकिन फिर भी मेरा उसकी तरफ ज़बरदस्त खिंचाव था। उसके लिए मेरे मन में बहुत कामना थी। मैं उसके साथ सोना चाहता था, लेकिन 22 साल का होते होते कमली को लेके मेरी भावनाएं बढ़ने लगी। अब मैं उनको बेहतर जानना और समझना चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा उसका एक गहरा संबंध बनता गया, लेकिन मुझे लगता था उसके लिए तो मैं अभी भी बस एक छोटा बच्चा ही था। मैं एक दिन ऐसे ही घर में आराम कर रहा था और अचानक से आंटी का फ़ोन आ गया। वो बोली कि उसको बस किसी से बात करनी है। उसकी आवाज़ से लग रहा था वो ठीक नहीं है और मुझे उसकी चिंता हो रही थी। उसने मुझे वीडियो कॉल पे आने को कहा और मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने उस टाइम शर्ट नहीं पहन रखी थी। उसको कॉल पे देख के तो मैं तंग ही रह गया। उसकी आंखें काली हो रही थी और पूरा चेहरा सूजा हुआ था। उसने बताया उसका पति उसके साथ मारपीट की है। ऐसा ऐसा शुरू हुआ होता था आया कि वो अक्सर शराब पी के उसको मारता पीटता था और उसके साथ गलत काम भी करता था। मैंने उसे पुलिस के पास जाने की सलाह दी, लेकिन डर के मारे उसने ऐसा नहीं किया। और फिर उसके माँ बाप भी उसका साथ नहीं देते थे। वो बोलते थे कि उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। शादी के बाद उसका पति उसके साथ कैसा बर्ताव करता है, मैं उस वक्त बहुत छोटा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मैंने उसकी मदद करने की इच्छा जताई तो उसने कहा कि वो बस यह चाहती थी कि उसकी बात कोई सुन न ले। तो उस दिन 2 घंटे तक मैंने उसकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें के बारे में सुना और अंत में उसने सुनने के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया। आप कह सकते हैं कि वो कॉल तो बस हमारी दोस्ती की शुरुआत थी। हमने ना अपने इस रिश्ते को नाम देने की कोशिश की और ना ही कभी इसके बारे में कभी बात की। वो बस हमारी दोस्ती का एक नया पन्ना था, जिसमें ज़्यादा नज़दीकियाँ और गर्माहट थी। मैं उस समय एक कॉल सेंटर में काम कर रहा था और इस वजह से मैं अजीबोगरीब टाइम पे काम पे रहता था। मेरा काम का समय फिक्स नहीं था, लेकिन हम रोज़ एक दूसरे से बात करते थे। वो बहुत ही साधारण बात होते थे और जहाँ तक मुझे पता था, मैं बस उसके लिए 1 घंटा था जिस पे वो जी भर के रो सके। तब जब वो कमज़ोर महसूस करती थी और उसके पास बात करने में कोई और ना ही होता था, लेकिन मेरी तरफ से तो उसके लिए बहुत सारा आकर्षण था। वो मेरे लिए एक परफेक्ट इंसान थी और उसका साथ चाहता था। आंटी से मेरी जो बातचीत होती थी, वो मेरी उम्र की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। हम हर चीज़ के बारे में खुल के बातें कर लेते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके सामने एक खुली किताब की तरह हो जाता था। मैं उससे अपने अतीत और अपने परिवार के बारे में बात करता था और वो सब कुछ कहता था जो मैंने कभी अपने करीबी दोस्त से भी नहीं कहा। मुझे उससे बात करते टाइम कभी भी कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था। वो मुझे सलाह देती थी, बस सुनती थी। उसकी यह बात तो मुझे बहुत गजब लगती थी। एक सुबह जब आंटी ने कॉल किया तो मैं बस सोने के ही उठा था। जब मैंने उसको कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो मुझे यह कह के चिल्लाने लगी कि तुम्हारा औजार खड़ा हो के
जागा है क्या? मैं शर्म से एकदम लाल हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मैंने घबरा कर फ़ोन काट दिया। वो हर सुबह मुझे फ़ोन करती और इसी बात पे चिल्लाती। बाद में उसने मुझे कहा कि उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है और हम इस बारे में बात कर सकते हैं। एक दिन कॉल के दौरान उसने मुझसे मुझे मेरा सामान दिखाने को कहा। मैंने भी तुरंत अपना कैमरा उस तरफ करके दिखा दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और मुंह खुला का खुला रह गया। वो मेरा वीडियो पे फ़ोन पे वो सब का पहला अनुभव था। मुझे तो पता भी नहीं था क्या था। उसने मुझे कैमरा पे हिलाने को कहा। मुझे याद है मेरा फ़ोन कितना ख़राब हुआ करता था। उसमें बस 4 मेगापिक्सल का कैमरा था। मैंने वही किया जो उसने कहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और चेहरा पूरा लाल। उस दौरान मैं बस यही सोचता रहा कि क्या यह कोई सपना है? क्या मैं सच में जागा हुआ हूँ? मैं बहुत शर्मा रहा था क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं यह सोच सोच के उत्तेजित हो रहा था कि वो क्या सोच रही होगी। मैं चाहता था कि वो कैमरा अपने चेहरे से और नीचे ले जाए। क्या वो खुद को टच कर रही थी? लेकिन मैं मन ही मन बहुत खुश भी था। मैं याद है कैसे वो हर लड़की को देख के कार और 3 बच्चों के बारे में सोचने लग जाता था। बस मेरे केस में 5 बच्चे होंगे क्योंकि उसके 3 तो पहले से ही थे। हम सारा टाइम एक दूसरे के वीडियो कॉल पे करते थे और पूरा दिन एक साथ एक दूसरे को कैमरा पे देखते हुए बिताते थे। इस बीच उसके पति के साथ उसका रिश्ता दिन व दिन बिगड़ता ही चला गया और फिर एक दिन उसने आंटी को घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो अपने बच्चों के साथ दिल्ली रहने आ गई। उसके माँ बाप दिल्ली में रहते थे और मैं रहता था जो आज़ादपुर में, जो कि काफ़ी दूर था। लेकिन यह मेरी खुदकिस्मती थी कि वो अपने माँ बाप के घर हर संडे खाना भेजती थी। मैं खुशी खुशी उसके घर खाना लेके जाने का काम अपने सर लेता था ताकि मुझे आंटी को देखने का मौका मिले। मैंने उससे लाल किला में हर संडे को होने वाले एक फंक्शन को अटेंड करने को बोला जिसमें हम हफ्ते में 2 बार मिल सके। मैंने अपना 22वां जन्मदिन उसके साथ बिताने का फैसला किया। हम मिले, थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमने के बाद हम एक क्लब गए जहाँ हमने शराब पी और फिर डांस किया। वो पहली बार था जब वो मेरे इतने पास थी। मेरा साथ उसकी कमर पे था। उसकी खुशबू मुझे आज भी याद है। हमने साथ में काफ़ी मज़े किए। घर आ जाके सारा टाइम उसके ही बारे में सोच रहा था। शायद शराब का नशा होगा। लेकिन उस रात मैंने अपना फ़ोन उठाया और उसे मैसेज कर डाला, तुम मुझे बहुत पसंद हो। उसने पलट के भेजा, मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं उस दिन बहुत खुश था। हम अक्सर मिलते। वो मेरे ऑफिस आती और काम ख़त्म हो जाने के बाद हम घूमने जाते। मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले लोग भी उससे कई बार मिले। किसी ने उसकी उम्र को लेके कोई सवाल नहीं उठाया, शायद इसलिए क्योंकि वो इतनी बड़ी लगती भी नहीं थी। एक बार हमने साथ भी कुछ ज़्यादा पी ली। उसने कहा बाइक पे वापस जाने के बजाय कैब ज़्यादा सही रहेगा। जब हम पिछली सीट पे बैठे तो मेरे कंधे पे अपना सर रख के उसने कहा कि उसको मेरा साथ बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा उसका ख्याल करना भी उसको पसंद है। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर हमने किया हमारा पहला वो। हम कैब में ही एक दूसरे को बड़ी ज़ोर से साथ बैठने लगे। हमारे घर तक 40 मिनट ऐसे ही बीते। जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने छत पे चढ़ने को कहा। अफसोस मेरे पास उस रात सेफ्टी नहीं था, इसलिए हम वो नहीं कर पाए।
उसको घर छोड़ने के बाद तो सबसे पहला काम मैंने यह किया कि जाके सेफ्टी के 10 पैकेट खरीद लिए। और आखिरकार जब हमने वो किया तो लगा मैं जैसे चांद घूम रहा आया। मैं हमेशा से उसके साथ सोना चाहता था और अब मैं खुश था। वो एकदम शुरुआत वाला प्यार का नशा था, जैसा हर कपल के साथ होता है। जब भी मैं और आंटी, वो काफ़ी जोश और मस्ती भरा अनुभव था। ऐसा मेरी उम्र की लड़कियों के साथ नहीं होता था। मतलब इतना गहरा नहीं होता था किसी और के साथ। और बाकी लड़कियों के को बाहर पब्लिक में छूने और वो सब करने में भी दिक्कत थी। मुझे वो करना बहुत पसंद, और क्योंकि उससे दो लोगों के बीच जो तनाव बनता है उससे और मज़ेदार हो जाता है। आंटी तो बहुत ही बिंदास थी। हम एक दूसरे को बिस्तर पे खूब छेड़ते और खूब मज़े करते। उसके साथ कुछ भी करने या ना करने का कोई दबाव नहीं था। वो जानती थी क्या करना है। शुरुआत में वो मुझे बताती थी कि कैसे करना है अपने जीवन में, इसलिए उसको सब कुछ साफ साफ पता था। मुझे पता था कि बिस्तर पे अच्छा खिलाड़ी रहूँगा, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि क्या क्या करना है उससे उसको मज़ा आए। जाहिर सी बात थी कि यह क्यों छुपा के ही चल रहा था। मेरी माँ को शक था कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। वो मुझसे बार बार यह बात पूछती थी कि क्या मेरी लाइफ में कोई है। मैं सीधा मना कर देता था और अपने काम पे लग जाता था। लेकिन मेरी माँ तो एकदम सीआईडी की तरह है, तो मुझे काफ़ी डर भी लगता था, बहुत ज़्यादा डर। लेकिन मेरे परिवार वाले आंटी को जानते थे और यह भी जानते थे कि हमारे आपस में काफ़ी बनती है, तो किसी ने शक नहीं किया। हम लोग अपने परिवार के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहते थे। सिर्फ मेरे एक करीबी दोस्त को पता था क्या हो रहा था। मैं उसको तब से जानता था जब से मैं 5 साल का था, और उसको सब कुछ बताता था। उन्होंने पहले तो आंटी के साथ बात आगे ना बढ़ने की सलाह दी, क्योंकि बड़ा पेचीदा मामला था। लेकिन जब मैंने उसको बताया कि मैं आंटी को डेट कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा। हाँ, यह सलाह ज़रूर दी कि मैं उसके साथ कोई ज़्यादा उम्मीद ना रखूं, क्योंकि चीज़ें कभी भी ख़त्म हो सकती थी। आंटी से मिलने से पहले मैं यह नहीं सोचता था कि कोई क्या सोच रहा है। मेरा जो मन में आता था झट से बोल देता था। हो सकता है कभी कभी मैं किसी के साथ इस तरह बहुत कठोर और बदतमीजी से भी पेश आया हूँ, लेकिन वो मुझे बैठा के मेरे व्यवहार और शब्दों के बारे में सोचने पे मजबूर करती थी। लोगों के तरह मेरा व्यवहार बदलने लगा और मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगा। अगर मुझे लोगों से इज्जत चाहिए थी, तो मुझे भी बदलने में लोगों को इज्जत देनी होगी। व्यवहार तो दो लोगों से बनता है। यह चीज़ें तो पक्का मैंने उसी से सीखी। 8 महीने तक मैं आंटी के साथ अपनी दुनिया में मगन था, और फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसका पति वापस आ गया है। वो आंटी और बच्चे को वापस चाहता था। ऐसा बोला जा रहा था कि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो सुधर गया था। सब बकवास, मेरे लिए तो सब झूठा था। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मैंने यह उम्मीद लगा ली थी कि वो तलाक ले लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसने बताया कि वो अपने पति से मिलने जा रही है। वो उसे फिर से मौका देना चाहती थी। मैंने उससे पूछा कि हमारा क्या होगा। उस सवाल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बोला, हाँ, हम संपर्क में रहेंगे। मैंने उसको कहा, अगर वो मुंबई चली जाएगी तो मैं उससे मिलने इतनी दूर नहीं जा पाऊँगा। जवाब में उसने कहा कि हाँ, चलो कभी कभी मिल लेंगे। क्या उम्मीद कर रहे थे? वो आखिर एक शादीशुदा औरत है।
मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया, बहुत ही ज़्यादा निराश हुआ। उसके बाद मैं उससे एक आध बार मिला भी। वो मुझे बोलती वो मुझे मिस करती है, वो हमारी बातें मिस करती है। इसका मतलब उसे कुछ तो फ़र्क पड़ा था, कुछ तो था हमारे बीच। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुझे उस दौरान सच्चाई का पता नहीं थी। बेशक वो शादीशुदा थी, मेरी रिश्तेदार थी और हम ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि उसके बच्चे और मैं भी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। लेकिन इन सब बातों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं बस उसका साथ चाहता था, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। लेकिन चीज़ एकाएक करके ख़त्म हो गई। बस इसी बात का मुझे सबसे ज़्यादा दुख था। ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई, मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और परिवार के फंक्शन में एकदम जाना ही छोड़ दिया। बहुत दिनों तक ना हमें मिले या ना हमने कोई बात की। लेकिन कुछ सालों बाद मैं किसी समारोह में आंटी से मिला, जिसके साथ मैंने इतने खास पल बिताए। उसको अपनी आंखों के सामने पाके दुख हुआ। मैं सोचने लगा कि मैंने आखिर किस लिए इतना समय लगाया, इतने जतन किए। क्या वो सब बकवास था? मुझे याद है मैं बाहर सिगरेट पी रहा था और वो मेरे पास आ गई। उसने मुझसे सिगरेट मांगी और मैंने दे दी। उसने मुझसे कहा कि हमारे बीच जो भी था बहुत खूबसूरत था। उसने ऐसा कभी पहले महसूस नहीं किया था और वो उन पलों को हमेशा याद रखेगी। उसका ऐसा कहना मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सच तो यह है कि अगर चीज़ें अलग ढंग से ख़त्म होती तो हम अच्छे दोस्त होते और सोचते कि आगे क्या करना है। बहुत बाद में जाके मुझे पता चला कि आंटी अपने से कम उम्र लड़कों के साथ काफ़ी घूमने लगी, और सुनने में आया था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वो सब करना था, क्योंकि उसका पति ना उसको प्यार दे पाता था ना ही समय। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है आंटी का साथ तो मेरे लिए एक सपने जैसा ही था। लेकिन मुझे आंटी की तरह ही कहानी का कुछ भी नहीं पता। हो सकता है उसे बस वो सब चाहिए था, रिलेशनशिप नहीं। मैं सही हो सकता हूँ या गलत भी, क्या पता। लोगों ने अपने मन में यह धारणा बना रखी थी कि अपने से कम उम्र में बड़ी औरत को पटा के डेट करना बहुत आसान है। मुझे लगता है यह बिल्कुल भी सच नहीं है। बड़ी उम्र की औरतें छोटे लड़कों को खूब अच्छे से जानती हैं और लड़कों के बिना बोले ही समझ जाती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन बात उम्र से बड़े होने की नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि अपने से बड़ी उम्र की औरतें को डेट मत करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब कोई आदमी अपने से छोटी उम्र की औरतें को डेट करे या शादी करे तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेरे लिए जो चीज़ मायने रखती है वो यह है कि हम एक दूसरे को कितना समझते हैं। उम्र तो बस दिमाग का फितूर है। कोई ऐसी मिले जो उम्र में मुझसे बड़ी हो और बस एक दूसरे से मेल खाए, हाँ बिल्कुल, मैं तो खुशी खुशी उसे डेट करूँगा। लेकिन एक बात पे मैं अब अटा रहूँगा, वो ये कि मैं किसी ऐसी औरत का तो कभी भी साथ नहीं चाहूँगा जिसने अपने पिछला रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया हो। यहाँ तक कि डेटिंग ऑप्शन पे भी यह बात मैं पूछ लेता हूँ कि कहीं वो किसी के साथ तो नहीं है या अपना रिश्ता ख़त्म करने के बीच में है। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ। मैं किसी भी तरह से ऐसा लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता ना चाहता हूँ। वो आराम से चीज़ें ख़त्म करें, मामला ठंडा करे और आगे बढ़े। मैं इंतज़ार कर लूँगा।
ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि ब्रेकअप के तुरंत बाद जख्म ताज़ा होता है। मैं बस रोने के लिए कंधा या चढ़ने के लिए वो नहीं बन सकता। मुझे कैजुअल वो सब में इतनी दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे इंसान का साथ चाहता हूँ जो मेरे लिए उतनी ही शिद्दत से प्यार करे जितनी शिद्दत से मैं करता हूँ। दोनों तरफ से फीलिंग होनी चाहिए। मेरी एक बार किसी औरत से ऑनलाइन बात हो रही थी। मैंने उससे पूछा अगर हम रिलेशनशिप में जुड़े तो उसकी क्या उम्मीदें होगी। उसने कहा अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि अगर वो उम्मीदें लगा के बैठेगी और वो अगर पूरी नहीं हुई तो उसको दुख होगा। वो अपनी जगह सही भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपनी उम्मीदों को खुल के लोगों के सामने लाते हैं, फिर साफ साफ कहते हैं कि आप क्या तलाश कर रहे हैं, तो इससे एक ठहराव आता है। मुझे नहीं लगता है मैं कुछ बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ। हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ हो जाए, अगला अपना वादा तोड़ दे या धोखा दे या झूठ बोल दे। इंसान तो ऐसा करते ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उम्मीदें रखना ही छोड़ दें। जहाँ तक मेरी बात है, जिस जगह मैं कोई उम्मीद नहीं रख सकता, उस जगह मैं फिर कोई रिलेशनशिप भी नहीं देख सकता। आंटी से आज भी उसकी दोस्ती है और वो आशा करते हैं कि आंटी कभी उसको बताएगी उसने जो किया क्यों किया।